और चलिए अब आपको सीधा हरियाणा लिए चलते हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। जिस प्रकार से आ रहा है और यहाँ पर भी अब ज़्यादा बारिश हुई में कोई दो राय नहीं, लेकिन हरियाणा की कोई 14-14.5 लाख एकड़ भूमि पे जो फसल थी किसान की वो बर्बाद हो गई और हजारों हजार मकान गिर गए गरीब आदमियों के, दुकान का नुकसान है, पशु मर गए, भेड़ बकरी मर गई। इस प्रकार से बड़ा भारी नुकसान है। और जो ये कारण जो हुआ, इतना बाढ़ जो आई है, उसमें केवल ये कहना कि अधिक बारिश हुई है वो कारण वो गलत है। उसका असली कारण भी सरकार की लापरवाही है। हर बारिश के सीजन से पहले फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग होती है। अब ने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग ही नहीं करी। फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग का मतलब ये होता है कि ये रिपोर्ट ली जाती है, सारी ड्रेन सीवरेज वगैरह साफ है, लेकिन जैसे मैं गया एक ड्रेन देखी उसमें कीचड़ पैदा हुई है। इसी तरह हिसार में दीपेंद्र के जयप्रकाश जी हमारे MP गए, दीपेंद्र हुड्डा जी गए, वहाँ भी मतलब ड्रेन में जो है कीचड़ हुई है। और पिछले 10 साल में जो इलीगल माइनिंग हुई है जमुना के साथ साथ, घग्गर के साथ साथ, दोनों जगह सारी जो है आसपास की फसल और जमीन बर्बाद हो गई। कई जगह तो जमीन ही खिसक गई, बह गई। वो इलीगल माइनिंग का कारण है। इतना भारी नुकसान हुआ है। और जो ये सरकार ने किसानों के साथ, गरीब आदमियों के साथ जो बड़ा मजाक किया है कि हम पर एकड़ 7,000 से 15,000 रुपये देंगे, ये किसानों के साथ मजाक किया है इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने। क्योंकि इससे ज़्यादा तो खाद लग जाता है प्रति एकड़ में, और 100% फसल खराब है। जहाँ जहाँ हम गए वहाँ 100% फसल क्या खराबी है। अब ये बना रहे हैं मकान के लिए भी इतने %, इतने होगा, इतने होगा, इतने होगा। तो भाई जहाँ मकान है, सर्वे किया है, फिर क्या कहेंगे। गांव में मैं कई गांव में गया जी, वो कहते हैं जी हमारा पोर्टल नहीं खुला, क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुला। क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुला तो भाई स्पेशल गिरदावरी क्यों नहीं करें। मेरे समझ में नहीं आता, किसान का जब ये जो पराली का जो है धुआं निकलता है तो सैटेलाइट में नजर आ जाता है। पूरी जमीन डूबी हुई है, सैटेलाइट में नजर नहीं आई। तो कहाँ गया सैटेलाइट? फिर के क्षतिपूर्ति पोर्टल क्या है? स्पेशल गिरदावरी तुरंत करके तुरंत कंपनसेशन देना चाहिए। और कंपनसेशन जो है प्रति एकड़ 50 से लेकर 60,000 रुपये तक देना चाहिए। ये नहीं 7,000 से 15,000 नहीं। अरे पंजाब तो बिल्कुल कर्जे में डूबा पड़ा है, हमारे से भी पीछे है। 20,000 तो उन्होंने कर दिया आराम से, और सेंटर की मदद मिलेगी और करेंगे। पहले इंस्टॉलमेंट उन्होंने कर दी और ये अपने लिए बैठे हैं। तो तुरंत सरकार को कंपनसेशन बढ़ाना चाहिए। और ये प्रधानमंत्री बीमा योजना फेल है। ये तो प्रीमियम कमाने की प्राइवेट कंपनियां, मुनाफा कमाने की एजेंसी हैं, किसान की मदद के लिए नहीं। तो वहाँ से आया भाई बड़ा नुकसान है। और मैंने हमारा भी कहा, हरियाणा वासियों को भी अपील करी हमने कि भाई पंजाब में भी मदद पहुँचाओ। पंजाब का बड़ा भारी नुकसान है, भेज रहे हैं हमारे लोग। हरियाणा से बहुत सारी मदद जा रही है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है। किसान खुद इकट्ठी करके अनाज भेज रहे हैं गांव-गांव से। वहाँ पंजाब में भी, यहाँ पे भी जो नुकसान है कोशिश कर रहे हैं लोग, काफ़ी वो हैं और परेशानी है। सरकार को भी उससे ज़्यादा तेज़ी से, गति से काम करना चाहिए। सरकार की गति बिल्कुल धीमी है और कोई किसान के प्रति या गरीब आदमी के प्रति कोई वो नहीं है। ना मनरेगा काम, बेचारे खुद मैं गया गाँव में गया, खुद डैम बना रहे हैं, खुद नहर खोद रहे हैं, खुद वो कर रहे हैं। मनरेगा कहाँ गया? मनरेगा का भी वो प्लान नहीं बनाया उन्होंने। इस प्रकार से ये सरकार बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सरकार है ही। सरकार पे
काम सरकार की तरह होना चाहिए। लोगों की सरकार बनाई हुई है, लोगों के लिए है। और बोलो सर, प्रधानमंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। हिमाचल को गए थे, 1500 करोड़ के राहत पैकेज जो है हिमाचल को दिया गया है। हरियाणा को भी क्या दिया जाना चाहिए? इस तरीके देना चाहिए, कम से कम नहीं। जैसे हरियाणा का बड़ा भारी नुकसान है, अब मैं 14 लाख एकड़ फसल खराब हो गई, उसका देखो ना, लगा लो कितना हो गया। कम से कम 50,000 रुपया प्रति एकड़ मिलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो बात यह है, पूरे हरियाणा को बाढ़ग्रस्त डिक्लेयर करना चाहिए। जब मुख्यमंत्री का बयान है कि क्षतिपूर्ति में भी 5,200 कुछ गाँव से वो उन्होंने किसानों ने मांग की है, तो इसका मतलब पूरा हरियाणा बाढ़ग्रस्त है। तो पूरा पैकेज देना चाहिए केंद्र सरकार को भी और हरियाणा सरकार को भी। पहले भी 95 में भी आया था, इसी प्रकार का फ्लड आया था। उस टाइम मैं सांसद था, यहाँ से उस टाइम के कृषि मंत्री बलराम जाखड़ को लेके गए हम, पूरा दौरा कराया। उसके बाद यहाँ मीटिंग हुई, कंपनसेशन किसान को दिया, जो शहर में दुकानें थी दुकानदार को दिया, पशुओं का दिया, मकान गिरे उनको दिया। अब ये कहाँ से हो रहे? तो देना चाहिए तुरंत जो है प्रधानमंत्री। यहाँ हरियाणा सरकार की कमी है, क्यों नहीं यहाँ सेंटर को मजबूत करते हैं? अब वहाँ के यहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर पंजाब में तो जा सकते हैं अपना जो शिवराज जी, और यहाँ हरियाणा में क्यों नहीं लेके आए भाई? मेरा केंद्र सरकार से भी है और हरियाणा सरकार से भी है कि ये मुआवजा करके और पैकेज दे सकते। जिस तरह से पीएम आज पंजाब गए हैं, हिमाचल के लिए अनाउंस करा है, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा को निगलेक्ट करा जा रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ, हरियाणा सरकार की कमजोरी नहीं, बाढ़ग्रस्त डिक्लेयर करना चाहिए ताकि केंद्र के मंत्री केंद्र से पैकेज लें। शिवराज दे दिया, शिवरा मंजूर हो जाएगा उनको, और क्या होगा? मंजूर और क्या? यहाँ प्रजातंत्र है, यहाँ से ये तो है कि चुनाव बैलेट पे होना चाहिए।